गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर फिर से एक वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें आपको क्लास 10 का जो मॉडल पेपर है, जो 2023-24 का जो मॉडल पेपर आया हुआ है, उसका हम पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और स्किप ना करें। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, इसीलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये जो सारा दिया हुआ है, ये सारा कंडीशन है, ठीक है। ये सारा कंडीशन है, इतना इतना नंबर में ये क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी इज़ दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। इतना पढ़ेंगे तो फिर अब मेरा बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए ये ना पढ़कर हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, लैक ऑफ पंचुअलिटी इफेक्ट्स मैन्स लाइफ। तो ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे लैक ऑफ पंचुअलिटी इफेक्ट्स मैन्स लाइफ इज वेरियस वेज, ठीक है। तो किससे किससे इफेक्ट करता है, वेरियस वेज, अलग अलग ढंग से करता है। अब दूसरा क्या है, हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ये भी आपका आप जैसे ये पैसेज को पढ़िएगा तो पैसेज में आपका दिया हुआ है कि ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। कौन, अ डिसिप्लिन पर्सन, मतलब इसका हो जाएगा बी नंबर, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में रहता है। देखिए क्वेश्चन थ्री क्या है, एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज। इसका एडवांटेज क्या है पंचुअलिटी का। तो सबसे पहले इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ये एडवांटेज है कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन को बताता है, ठीक है। और डिसिप्लिन मेरे लाइफ में लाता है, तो थ्री का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें तो देखिए फोर, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। तो इसका इजी एटीट्यूड आप पढ़िएगा अच्छा से तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है, लेजी। पंचुअलिटी इज कॉन्सिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, किस सिंबल से हम लोग पंचुअलिटी को पहचानते हैं, कॉन्सिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा वर्ल्ड्स लीडर्स, ठीक है। 6 नंबर, सैनोनिम ऑफ गुडनेस, अच्छाई का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो उसका होगा वर्च्यू, ऑप्शन 3। एंटोनिम फॉर सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या होता है, सफलता, ठीक है। तो इसका एंटोनिम मतलब उल्टा क्या होगा, तो इसका फेल्यूर मतलब नीचे वाला, फेल, ठीक है। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, 8 क्या है, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। अब क्या है, ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो एक ही चीज़ दे सकता है, कौन, पंचुअलिटी, 8 का ए। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, सारे आंसर में से एक आंसर होगा उसका, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हम वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। आप उसका देखिए उसका थंबनेल, उस वीडियो का थंबनेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ही सेड टू मी, जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई। आज सेड रहता है तो हम लोग टेंस में बदलते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ टेंस। तो आई एम मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और अच्छे से जानने के लिए कैसे क्या हो रहा है, तो आप जो थंबनेल दिख रहा है आपको यहाँ पे जिस वीडियो का, उस वीडियो पे जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद क्या है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको हम चेंज करेंगे। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही आई, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का ही हो जाएगा और ही के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, तो वाज राइटिंग अ लेटर, मतलब 9 का बी होगा, ठीक है। 10 नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब यूनिवर्सल ट्रूथ का बात आता है ना इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहता है उसको सेम टू सेम उतार देते हैं, उससे पहले सिर्फ हम लोग चेंज करते हैं। तो द टीचर सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, गौर से देखिए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग सेड को सेड ही उतार देते हैं। तो द टीचर सेड, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, द टीचर सेड दैट द सन
राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 11। डस आई डस फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। फॉर और सिंस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में लगता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट का, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सिर्फ प्रेजेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं तो हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। 12 डस गॉड फुलफिल योर विशेज। जब किसी को हम लोग आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग ये शब्द बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मे गॉड फुलफिल योर विशेज। 13 डैश यू लेंड मी योर बुक। उधार देने के लिए तो हम लोग यहाँ कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि लैंड पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो कुड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यहाँ कुड यू लैंड मी योर बुक हो जाएगा। 14 मनीषा इज ड्राइविंग अ कार। इसको टेंस में बताना है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, तो उस टेंस का होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब 14 का ए हो जाएगा। 15 ही डज द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक। बैक मतलब पीछे, पीछे मतलब पास्ट, पास्ट में चल गया, और पास्ट का ऑप्शन एक ही है। आप देखिए विजिटिंग, सॉरी विजिटिंग और विजिटेड, ये वर्ब फोर पास्ट में भी लगता है, और विजिटेड भी वर्ब पास्ट में लगता है, वर्ब टू। ठीक है, लेकिन वर्ब वन और वर्ब फाइव से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विजिटेड। 16 चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ही इज़ नॉट पुअर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बनाने का मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं वही मीनिंग आना चाहिए, तो आप नेगेटिव बनाइए। तो ही इज़ पुअर मतलब वह गरीब है, यही मीनिंग आना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, ही इज़ नॉट रिच, वह अमीर नहीं है, तो वह क्या है, गरीब है, तो वह मीनिंग आ रहा है ना। वह अमीर नहीं है तो क्या है, वो गरीब है, तो ये मीनिंग आ रहा है, यही मीनिंग आना चाहिए सेम टू सेम दोनों सेंटेंस में, तो 16 का ए हो जाएगा। अब हम लोग 17 चलते हैं, उससे पहले क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, रीड द फ्लॉविंग पैसेज, रीड द फ्लॉविंग पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। इस आगे दिया हुआ पैसेज को पढ़ने बोलना है, और पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा लेसन से है, उसका लेखक कौन है, क्या है, जो पूछा जाएगा वो बताना है आपको, तो वो पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या है, 17 नंबर का ही जो है, ही मेरा होगा सी नंबर, यंग स्वेलो। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का लेसन से लिया गया है ये। ठीक है, 18 दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन रिटन बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये है लेम ओ फ्लैट्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 19 व्हाट डज द वर्ड थ्रेटिंग मीन हेयर। यहाँ पे थ्रेटिंग मीन्स क्या होता है, तो इसका होता है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होता है, फ्रेटिनिंग, ऑप्शन सी। अब देखिए 20 नंबर से आपका बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, 20 से 30 तक, तो बोल रहा है हु डिड द ऑटर लुक लाइक। कैसे ऑटर दिख रहा था, तो कैसे दिख रहा था, ए स्मॉल ड्रैगन के जैसा दिख रहा था। ठीक है, व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो क्या होगा 21 का बी। ठीक है, इट्स पीपल, पीपल अगर अच्छे हैं तो ग्रेटी कंट्री भी अच्छा होगा। ठीक है, व्हाट वाज गौतम बुद्धा अर्ली नेम, उसका बचपन का नाम क्या था, तो उसका सिद्धार्थ था। ठीक है, डी ऑप्शन। 23 द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, क्या बोला जाता था उसको, तो पेडर बोला जाता था, ऑप्शन ए पेडर बोला जाता था। ठीक है, 24 व्हाट आर द टू नेगेटिव कैरेक्टर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिव, क्या क्या, तो ये आपका लिया गया है आपका पहला लेशन में ही, आपका दो पोयम है, पहला डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, तो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, इसमें दो कैरेक्टर बताया गया था, हेमलॉक ट्री एक और दूसरा क्रो, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 अब देखते हैं 25 वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन सैडो, किस कारण हो रहा था, तो इसका ऑप्शन सी होगा टू कैच द डियर। ठीक है, और 26 व्हाट वाज हैरोन्स एलर्जिक्स टू,
तो इस 26 का क्या होगा, 26 का बी होगा अ स्मॉल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ टेम्पलेट ऑफ सर्जरी एडवाइस। जो टेम्पलेट ऑफ सर्जरी जो चैप्टर था मेरा, ठीक है, पहला चैप्टर याद कीजिए। तो पहला चैप्टर में जो डॉक्टर था वो क्या एडवाइस किया था, कट हिज फूड, क्या फूड को काटने के लिए, हाँ ये तो किया था। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज देने के लिए, ये भी बोला था। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत भयानक डाइट देने के लिए बोला था, मतलब नॉर्मल डाइट, और कुछ काटने भी बोला था। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारा चीज़ बोला था। ठीक है। 28 है, हु इज़ फॉलोअर्स फॉलोअर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में फॉलोअर कौन था, तो इसमें राइटर था, ऑप्शन डी। 29 व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसा आदमी था, तो ग्रिफिन लोलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसीलिए वो भयानक दवाई भी बनाया था जिसके कारण वो गायब हो सकता था। ठीक है। इसके बाद क्या है, इंजीनियर, ये नहीं था। तो डी क्या है, बोथ ए एंड बी, तो डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डोरी। डोरी के जैसा क्या मांगा, डोरी किसमें रामलाल क्या मांगता है, तो मनी, पैसा मांगता है। ठीक है।